मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। कोरोना अनकंट्रोल हो चुका है मध्य प्रदेश में। 24 घंटे में 10,585 नए केस सामने आए हैं। 6 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। इंदौर, भोपाल से 2000 से ज्यादा कोविड संक्रमित मरीज निकलकर रोज सामने आ रहे हैं। भोपाल से 2128 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो इंदौर में 3000 से आंकड़ा अब 2600 पर आ गया है। ग्वालियर में भी 459 मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं जबलपुर से भी 910 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर अब 13% हो चुकी है। प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये 69,893 है। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़े हुए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और इंदौर से जिस तरह से देखा जा रहा था पिछले दिनों 3000 से ज्यादा नए मरीज निकल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत इंदौर में इंदौर वासियों के लिए 2665 नए मरीजों की पुष्टि हुई, लेकिन फिर भी लापरवाही बिल्कुल ना बरते। जमीनी स्तर पर ग्वालियर से भी, जबलपुर से भी तमाम मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी हम लेंगे। सहयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सूरज, राजधानी की स्थिति अगर समझे तो 2000 से ज्यादा नए मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं और मुख्य तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज नहीं लिया है। देखिए अवंतिका, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति है, हालांकि कह सकते हैं कि चिंताजनक जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले जो आंकड़े 10 या 20, 50, 100 तक सीमित थे, अब वो 1000, 2000 आने लगे। भोपाल की बात करें तो करीब 2000 जो कोरोना मरीज के केस हैं वो भोपाल में आए हैं। इंदौर में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। तो एक चिंता की बात जरूर है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तो लोग लापरवाही भी होते नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। अभी जो बूस्टर डोज की बात कर रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात कर रही है, जो सीनियर सिटीजन है जिनको तीसरा डोज लगवाना है, जो प्रिकॉशन डोज है वो लगवाएं, ताकि यदि संक्रमण होता भी है तो सीवियरिटी ना हो पाए। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी पहला डोज पूरा नहीं लगा है। हालांकि सरकार का दावा है कि लगभग 96 से 97% पहला डोज सभी लोगों को लग चुका है। और कई लोग ऐसे हैं जो मजदूरी या दूसरी सर्विस में हैं, जो मध्य प्रदेश से बाहर हैं, ऐसे में उनके आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं शायद। तो सरकार की तरफ से ये तय है कि एक पहला डोज लगभग लग चुका है, दूसरा डोज भी लगभग 70-80% लग चुका है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें लोगों की क्या भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लापरवाह हैं, बेपरवाही के बाद सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, बड़े बाजारों में बिना मास्क लगाए घूमते हैं, तो शायद यही वजह है कि संक्रमण दर अब बढ़ने लगी है। हालांकि जो हॉस्पिटलाइज रेट है वो काफ़ी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक संक्रमण का खतरा बढ़ता है कि जब भी आप संक्रमित होते हैं तो आप या आपके परिवार, आसपास के लोग संक्रमित ज़्यादा होते हैं। ऐसे में यदि किसी को गंभीर बीमारी होती है और वो संक्रमण के दौर से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत रिस्क रहती है। तो ऐसे में संक्रमण को कम करना है तो आम जनता को ही जागरूक होना होगा। बार बार सरकार यही प्रयास कर रही है। यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को निर्देशित कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, डेली फीडबैक भी लिया जा रहा है कि संक्रमण की स्थिति क्या है। लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से बेपरवाही के साथ लोग घूम रहे हैं, शायद यही वजह है कि संक्रमण भी उनके साथ घूम घूम कर अपने आप को बड़ा कर रहा है, अपना दायरा बड़ा कर रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि यदि संक्रमण को रोकना है तो किस तरीके से अपने आप को रोकना होगा, अपने आप को सुरक्षित करना होगा, ताकि आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित हो सके। अवंतिका, बिल्कुल ठीक है सूरज, आपने लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार बंसल न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें और वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है, फर्स्ट डोज पेंडिंग है या सेकेंड डोज पेंडिंग है, तो उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करें।